एक और बड़ी खबर है एक और उपचुनाव को लेकर, और ये उपचुनाव मध्य प्रदेश के दतिया से विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ ये एक और बड़ी खबर है। और दतिया से बड़ी खबर यह है कि वहां पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। नरोत्तम मिश्रा की यह सीट थी, जब उन्होंने टिकट उनको नहीं मिला तो इसका काफी विरोध भी हुआ था। बाद में चुनावी मंचों से वो भावुक भी नजर आए थे बार बार। लेकिन अब जो नतीजा आया है, 6000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। तो दो जगहों पर बड़ा झटका सवाल इस बात के कि आखिर इसका संदेश क्या। लेकिन एक और बड़ी खबर, क्योंकि देश की संसद से लेकर यूपी की विधानसभा तक दान चोरी को लेकर विपक्ष हमला बोल रहा है। उपचुनाव के नतीजों के साथ राम मंदिर दान चोरी विवाद को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। अब एक और बड़ी खबर है एक और उपचुनाव को लेकर, और यह उपचुनाव मध्य प्रदेश के दतिया से विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ ये एक और बड़ी खबर है। और दतिया से बड़ी खबर यह है कि वहां पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। नरोत्तम मिश्रा की यह सीट थी, जब उन्होंने टिकट उनको नहीं मिला तो इसका काफी विरोध भी हुआ था। बाद में चुनावी मंचों से वो भावुक भी नजर आए थे बार बार। लेकिन अब जो नतीजा आया है, 6000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। तो दो जगहों पर बड़ा झटका सवाल इस बात के कि आखिर इसका संदेश क्या। लेकिन एक और बड़ी खबर, क्योंकि देश की संसद से लेकर यूपी की विधानसभा तक दान चोरी को लेकर विपक्ष हमला बोल रहा है। उपचुनाव के नतीजों के साथ राम मंदिर दान चोरी विवाद को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। एक और बड़ी खबर है एक और उपचुनाव को लेकर, और यह उपचुनाव मध्य प्रदेश के दतिया से विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ ये एक और बड़ी खबर है। और दतिया से बड़ी खबर यह है कि वहां पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। नरोत्तम मिश्रा की यह सीट थी, जब उन्होंने टिकट उनको नहीं मिला तो इसका काफी विरोध भी हुआ था। बाद में चुनावी मंचों से वो भावुक भी नजर आए थे बार बार। लेकिन अब जो नतीजा आया है, 6000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। तो दो जगहों पर बड़ा झटका सवाल इस बात के कि आखिर इसका संदेश क्या। लेकिन एक और बड़ी खबर, क्योंकि देश की संसद से लेकर यूपी की विधानसभा तक दान चोरी को लेकर विपक्ष हमला बोल रहा है। उपचुनाव के नतीजों के साथ राम मंदिर दान चोरी विवाद को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। चढ़ावा चोरी का नाटक हुआ संसद परिसर में। पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। एक और बड़ी खबर है एक और उपचुनाव को लेकर, और यह उपचुनाव मध्य प्रदेश के दतिया से विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ ये एक और बड़ी खबर है। और दतिया से बड़ी खबर यह है कि वहां पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। नरोत्तम मिश्रा की यह सीट थी, जब उन्होंने टिकट उनको नहीं मिला तो इसका काफी विरोध भी हुआ था। बाद में चुनावी मंचों से वो भावुक भी नजर आए थे बार बार। लेकिन अब जो नतीजा आया है, 6000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। तो दो जगहों पर बड़ा झटका सवाल इस बात के कि आखिर इसका संदेश क्या। लेकिन एक और बड़ी खबर, क्योंकि देश की संसद से लेकर यूपी की विधानसभा तक दान चोरी को लेकर विपक्ष हमला बोल रहा है। उपचुनाव के नतीजों के साथ राम मंदिर दान चोरी विवाद को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। अब एक और बड़ी खबर है एक और उपचुनाव को लेकर, और यह उपचुनाव मध्य प्रदेश के दतिया से विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ ये एक और बड़ी खबर है। और दतिया से बड़ी खबर यह है कि वहां पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। नरोत्तम मिश्रा की यह सीट थी, जब उन्होंने टिकट उनको नहीं मिला तो इसका काफी विरोध भी हुआ था। बाद में चुनावी मंचों से वो भावुक भी नजर आए थे बार बार। लेकिन अब जो नतीजा आया है, 6000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। तो दो जगहों पर बड़ा झटका सवाल इस बात के कि आखिर इसका संदेश क्या। लेकिन एक और बड़ी खबर, क्योंकि देश की संसद से लेकर यूपी की विधानसभा तक दान चोरी को लेकर विपक्ष हमला बोल रहा है। उपचुनाव के नतीजों के साथ राम मंदिर दान चोरी विवाद को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। एक और बड़ी खबर है एक और उपचुनाव को लेकर, और यह उपचुनाव मध्य प्रदेश के दतिया से विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ ये एक और बड़ी खबर है। और दतिया से बड़ी खबर यह है कि वहां पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। नरोत्तम मिश्रा की यह सीट थी, जब उन्होंने टिकट उनको नहीं मिला तो इसका काफी विरोध भी हुआ था। बाद में चुनावी मंचों से वो भावुक भी नजर आए थे बार बार। लेकिन अब जो नतीजा आया है, 6000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। तो दो जगहों पर बड़ा झटका सवाल इस बात के कि आखिर इसका संदेश क्या। लेकिन एक और बड़ी खबर, क्योंकि देश की संसद से लेकर यूपी की विधानसभा तक दान चोरी को लेकर विपक्ष हमला बोल रहा है। उपचुनाव के नतीजों के साथ राम मंदिर दान चोरी विवाद को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। चढ़ावा चोरी का नाटक हुआ संसद परिसर में। पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है।